बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहान। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज़ के अकलौते बेटे जुनैद सफदर ने अपनी अहलिया आयशा सैफ को तलाक दे दी है और इस तलाक की कन्फर्मेशन उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने एक मैसेज के ज़रिए कर दी है। अपनी तलाक की कन्फर्मेशन करते हुए जुनैद सफदर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी पोस्ट में लिखा कि मैंने अपनी अहलिया आयशा सैफ को तलाक दे दी है और तलाक के हवाले से जो खबरें चल रही हैं वो बिल्कुल सच हैं। जुनैद सफदर ने लिखा कि मेरी तलाक से हम दोनों को ही सुकून मिलेगा और मेरी ख्वाहिश है कि आयशा सैफ जो हैं वो आइंदा ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजारें। इसके साथ ही जुनैद सफदर ने मीडिया से गुजारिश की कि ये उनके ख़ानदान का ज़ाती फ़ैसला है और मीडिया से गुजारिश है कि हम दोनों की प्राइवेसी का ख़ास ख्याल रखा जाए और इस खबर पर मज़ीद तबसरों से गुरेज किया जाए। नाज़रीन, मरियम नवाज़ और सफदर आवान के साहबजादे जुनैद सफदर की शादी 2022 में बड़ी धूमधाम से मुनक्किद हुई थी और ये शादी की जो तकरीब थी वो पाकिस्तान की बड़ी शादियों में से एक थी। अगस्त 2022 में लंदन में जुनैद सफदर और आयशा सैफ का जो है वो नवाज शरीफ की मौजूदगी में निकाह हुआ था और मरियम नवाज़ की बहू आयशा सैफ सैफुर रहमान की साहबजादी हैं और सैफुर रहमान जो हैं वो पाकिस्तान के साबिक एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन रह चुके हैं और नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी साथी समझे जाते हैं। तो जुनैद सफदर की शादी जो है वो आयशा सैफ से नवाज शरीफ ने करवाई थी और अब इन दोनों के दरमियान जो तलाक हुई है और तलाक की खबर जुनैद सफदर ने ऐसे मौके पर ब्रेक की है जब नवाज शरीफ लंदन से जो है वो रुखसत होकर इस वक्त दुबई जा चुके हैं और वो पाकिस्तान आने की तैयारी कर रहे हैं। अब पाकिस्तान आने से कबल इस खबर को ब्रेक करना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जुनैद सफदर और नवाज शरीफ के दरमियान बेशुमार इख्तलाफात हैं और इन्हीं इख्तलाफात के सबब जुनैद सफदर ने नवाज शरीफ के पाकिस्तान जाने का भी इंतज़ार नहीं किया, जबकि जुनैद सफदर ये बात अच्छी तरह जानते थे कि ये खबर जो है वो नवाज शरीफ खानदान के लिए किस कदर जो है वो परेशानी का सबब बन सकती है, स्पेशली मरियम नवाज के लिए और नवाज शरीफ के लिए कि ये लोग जो हैं जिन्होंने एक साल कबल करोड़ों नहीं अरबों रुपए जो है वो खर्च किए थे एक शादी की तकरीब में। लंदन में तो इन दोनों का निकाह हुआ था जिसमें मरियम नवाज जो है वो अपने बेटे की शादी में शरीक नहीं हो सकी थी और ना ही कैप्टन सफदर अपने बेटे की निकाह की तकरीब में शिरकत कर सके थे। लेकिन दोनों मियां बीवी ने अपने बेटे का दिसंबर 2022 में पाकिस्तान में शादी की तकरीबात का आगाज़ किया था और इसमें उन्होंने अपने दिल के तमाम अरमान मुकम्मल किए थे। मरियम नवाज़ ने अपने बेटे की शादी और वलीमे पर जो है वो महंगे से महंगे जो है वो ब्रांड के मलबूसात ज़ेब तन किए थे। इसी तरह उनकी साहबजादियों ने भी ऐसे ही मलबूसात ज़ेब तन किए, जबकि मरियम नवाज़ ने अपनी बहू और बेटे के लिए पाकिस्तान के सबसे बड़े और महंगे तरीन ब्रांड से शेरवानियाँ और लहंगे सिलवाए और सब ने इनको देखा। मरियम नवाज़ ने अपने बेटे की शादी पर जो है वो गाने भी गाए। इसके साथ साथ हमज़ा को भी हमने देखा, हमज़ा शरीफ जो है उसने भी अपने जो है वो भतीजे की शादी पर जो है वो गाने गाए और अपनी खुशियों के तमाम जो है वो अरमान जो है वो मुकम्मल किए। लेकिन इतनी बड़ी शादी की ये जो तकरीब थी तकरीबन सिर्फ एक साल भी मुकम्मल नहीं हुआ और ये शादी जो है वो टूट गई और जुनैद सफदर ने आयशा सैफ से अपनी अलहदगी की ना सिर्फ तस्दीक कर दी, साथ ही ये भी कह डाला कि हम दोनों की तलाक से हम दोनों को ही सुकून मिलेगा। यानी एक साल तक इन दोनों के दरमियान जो हैं वो मामलात इस कदर ख़राब हो चुके थे कि इन दोनों का ज़हनी सुकून बर्बाद हो चुका था। आयशा सैफ जो कतर में रहती हैं लेकिन लंदन में वो अपनी तालीम हासिल करने के लिए आई हुई थी और ये भी कहा जाता है कि इन दोनों के दरमियान किसी किस्म की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, जस्ट ये एक बिज़नेस डील थी
नवाज शरीफ और सैफ रहमान जो हैं वो एक दूसरे के बहुत करीबी जो है वो साथी समझे जाते हैं। इसलिए नवाज शरीफ ने सैफ रहमान के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत बनाने के लिए जुनैद सफदर की शादी जो है वो सैफ रहमान की साहबजादी आयशा सैफ से करवाई थी। लेकिन अंदर की कुछ खबरें ऐसी हैं कि नवाज शरीफ ने अपने नवासे जुनैद सफदर के साथ बहुत से वादे किए थे। कहा जाता है कि उनमें से एक वादा ये भी था कि नवाज शरीफ ने अपने नवासे से ये वादा किया था कि वो मुस्तकबिल में जुनैद सफदर को पाकिस्तान का वजीर आज़म बनाएंगे। लेकिन नवाज शरीफ तो खुद चौथी मरतबा वजीर आज़म बनने के लिए पाकिस्तान की तरफ रखते सफ़र बांध चुके हैं और पाकिस्तान आने के लिए लंदन छोड़ चुके हैं और 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में उनके वालियाना इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन क्या ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान में उनके इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं, जुनैद सफदर का ये ऐलान नवाज शरीफ के साथ कोई ऐलान जंग है या फिर इसकी कोई और वजह है? चंद रोज़ में ये तमाम खबर भी आप तक सामने आ जाएगी। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।